आपने शोरबे बहुत से ट्राई किए होंगे, बहुत सारे शोरबे आपने देखे होंगे, सुने होंगे। जैसे टमाटर धनिया का शोरबा विच इज़ वेरी कॉमन, मुर्ग बादाम का शोरबा विच इज़ अगेन वेरी कॉमन, वेरी यूनिक टू सी नाउ डेज़। लेकिन ये जो शोरबा जो आज हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस इज़ मकई बादाम का शोरबा एंड इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी crisp recipe, okay, a very beautiful recipe and I'm sure you love it, so stay tuned. So basically ये मेरे पास कुछ 1 से 1.5 कप के आसपास बॉइल्ड कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, नॉर्मल स्वीट कॉर्न। एंड दूसरा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है बादाम। सो अभी इस बादाम को करना क्या है, ये मेरे पास सूखा बादाम है, ओके, लाइक अ नॉर्मल बादाम है, छिला हुआ भिगोया हुआ कुछ नहीं, जस्ट अ सिंपल बादाम। इसको हमें बॉईल करना है, बॉईल भी नहीं, बेसिकली ब्लांच करना है इसको। तो लगभग 1 से 2 मिनट थोड़े गर्म पानी में उबाल के एंड देन वील पील इट ऑफ। पील करके इसका एक पेस्ट बनेगा, ओके। जब तक हमारा बादाम बॉईल हो रहा है, या आप यूँ कह रहे हैं कि ब्लांच हो रहा है, तब तक आई विल जस्ट शो यू सम मोर इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। बॉइल्ड कॉर्न, थोड़ा सा बटर, लगभग 2 टेबलस्पून बटर, सम शुगर, सॉल्ट एंड खड़े मसालों के नाम पे हमारे पास है बस 2 इलायची, 1 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 हरी मिर्च, ओके, दैट इज़ इट। दैट इज़ अ बेसिक फ्लेवरिंग वील बी डूइंग फॉर आवर शोरबा। सो नाउ आवर आमंड्स आर डन, दे आर परफेक्टली बॉइल्ड। और अगर मैं आपको दिखाऊं, सो इट हैज़ बिकम सो ईजी फॉर मी टू पील इट ऑफ। आई मीन मुझे बस इसको हल्का सा स्क्वीज़ करना है एंड इट जस्ट कम्स ऑफ, ओके। सो ऐसे ही रखना है आपको एंड देन यू जस्ट कलेक्ट ऑल द आमंड्स एंड विल मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट। Now we'll just strain it off and then we'll peel it, okay? अच्छा, अभी ना ये आप एक एक करके आप इसको कलेक्ट करते जाइए एंड प्लीज़ डोंट पील ऑफ दी स्किन्स, ओके। आई मीन आई टेल यू हाउ टू यूज़ देम लेटर, बट बहुत से लोग इस पील को हटा देते हैं, फेंक देते हैं, बट डोंट पील इट ऑफ। आई मीन इट कैन बी यूज्ड फॉर अ रियली ब्यूटीफुल गार्निश, ओके। आप ना इन पील्स को, क्योंकि आप एकदम होल निकाल रहे हैं, आई मीन इफ़ यू कैन सी द पील, दिस इज़ एक्सट्रीमली होल पील। इसको हम तोड़ भी नहीं रहे, ना ये फट रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही निकल रहा है। हाँ, जस्ट लाइक जैसे बादाम के छिलके में से बस बादाम को बाहर निकाल दिया, ऐसा। सो इट इज़ सो सिंपल एंड दिस पील कैन बी यूज्ड फॉर ब्यूटीफुल गार्निशेस, ओके। सो डोंट थ्रो इट ऑफ। आप इसको अवन के अंदर या एक स्लो गैस के ऊपर आप इसको ड्राई ऑफ कर सकते हैं इन पील्स को। ये एकदम सूख के बढ़िया से ड्राई हो जाती है एंड देन यू कैन यूज देम फॉर गार्निश, और यू कैन ऑल्सो मेक पाउडर विद दिस पील। सो लाइक व्हेन यू आर मेकिंग आमंड पाउडर, और इफ़ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ पाउडर, और इफ़ यू आर इवन मेकिंग granola at home, so you can totally use these almond peels. I mean, you can also throw it off, but waste क्यों करना when we can use something, right? So now I'll just make a paste, a very smooth paste. I mean, smooth paste की ज़रूरत नहीं है आपको, just a rough paste of these almonds is fine, क्योंकि ultimately हमें बाद में शोरबा स्ट्रेन करना ही है। So it doesn't really matter कि आप उसको स्मूथ करें, कैसा भी करें, we just need a paste out of it, okay? Just जैसे मैंने आपको बताया, it is ready। और ये मैंने भी इसको बहुत फाइन पेस्ट नहीं किया, इट इज़ अ वेरी थिक ग्रेनी काइंड ऑफ अ पेस्ट, जैसे क्या देख रहे हैं ना, जैसे बादाम की बर्फ़ी टाइप का पेस्ट। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आई मीन इसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं है आपको कि कैसा करूँ नहीं करूँ, जैसा मर्जी आप ऐसा कर सकते हो, ओके। नाउ सो अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ना, इन दिस रेसिपी आई वुड प्रिफर टू टेक ऑयल एंड नॉट घी और एनीथिंग, ऑयल एंड जस्ट सम बटर, ओके। बिकॉज क्या होता है कि घी कई बार आपका फ्लेवर जो होता है ना, उसको थोड़ा सा ऑल्टर करता है, बट घी एंड ऑयल एंड बटर, सॉरी नॉट घी, ऑयल एंड बटर रियली कॉम्प्लीमेंट सच स्वीट फ्लेवर्स। घी नॉर्मली उन फ्लेवर्स को हल्का दबा भी देता है, सो आई डोंट वांट टू ऐड घी इन दिस। फॉर मी ऑयल एंड बटर वर्क्स रियली वेल इन दिस रेसिपी। अब बस एक स्लो हीट पे ऑयल और बटर को हल्का मेल्ट करके, एंड व्हेन थिंग्स हीट अप वील ऐड अ होल स्पाइसेस। सो नाउ माई घी एंड बटर मिक्सचर इज़ ऑलमोस्ट डन। अब इसमें डालूँगा एक तेज पत्ता, लगभग 1 लौंग और 2 इलायची, ओके।
एंड 1 ग्रीन चिली, बस उसको बीच से स्लिट करके ताकि बाद में फटे ना. सो जस्ट 1 ग्रीन चिली स्लिट. ऑलराइट. अच्छा, अभी ना आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से मसाले ऐसे हैं जो आपके कॉर्न और बादाम दोनों ही फ्लेवर्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें. नाउ इफ़ योर स्पाइसेस गेट रियली रोबस्ट, जैसे अगर इसमें आप बड़ी इलायची या फिर दालचीनी या फिर बहुत ज़्यादा लौंग या काली मिर्च, इन सब का इस्तेमाल करेंगे ना, सो आपका जो एक नेचुरल इनहेरिटेड फ्लेवर है कॉर्न का और बादाम का, वो बहुत हद तक मर जाएगा. एंड नाउ यू वांट दैट फ्लेवर टू एक्चुअली डोमिनेट योर रेसिपी एंड नॉट द फ्लेवर ऑफ द होल स्पाइसेस. ओके, सो दैट इज़ आई एम जस्ट टेकिंग दो स्पाइसेस जो कि ईजिली आपके फ्लेवर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ भी प्लस कॉर्न के साथ भी. ओके, नाउ इसी में वी ऐड अ कॉर्न. And you can totally avoid the green chili. Green chili is there just for that slight kick. Okay, आप green chili totally avoid कर सकते हैं if you don't want it to be spicy at all. I mean, एक से spicy नहीं होगा, but still if you want to avoid it, please avoid it. It is just for the sake of that slight sharpness. क्योंकि अगर बहुत मीठा मीठा होगा, पूरी रेसिपी अगर आपकी बहुत मीठी होगी, then it will become very boring for a person who is having the soup. सो ग्रीन चिली इज़ देयर जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ अ शार्प फ्लेवर, ताकि वो हल्का सा वो एक जो एक्स्ट्रा मीठापन है पूरी रेसिपी का वो हल्का कटे. वन मोर थिंग, अवॉइड मेकिंग दिस सूप इन वाटर, क्योंकि नॉर्मली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पानी होता है, पानी बेसिकली खट्टे फ्लेवर्स को और थोड़े तीखे फ्लेवर्स को ज़्यादा पकड़ता है. ओके, एंड अगर आपको मीठे फ्लेवर्स को निखारना है या आपकी डिश अगर बहुत मिठास के ऊपर बेस्ड एंड यू वांट टू गेट दो स्वीट फ्लेवर्स रिकग्नाइज इन योर डिश, देन ऑलवेज ट्राई टू यूज़ मिल्क. ओके, और मिल्क बेस्ड एनीथिंग, बट मिल्क गोज़ रियली वेल एंड स्पेशली इन दिस रेसिपी मिल्क गोज़ वेरी वेल. वरना तो ये नॉर्मल स्वीट कॉर्न सूप ऐसा हो जाएगा जो हम नॉर्मली पीते हैं. ओके, इट वोंट बिकम अ मकई बादाम का शोरबा जो कि हम आज बनाने जा रहे हैं. अच्छा, अभी ना आपको अपने कॉर्न को बहुत नहीं पकाना. तो एज यू कैन सी इसमें ना हल्का सा बस एक बहुत लाइट कलर आ रहा है कॉर्न के ऊपर, बहुत ही लाइट कलर. आपको कॉर्न इतना ही रखना है. ओके, एंड क्यों इतना रखना है? क्योंकि यू डोंट वांट योर शोरबा टू गेट अ डार्क कलर. ओके, हमें अपने शोरबे को बहुत ही लाइट पेल येलोइश कलर के बेस पे रखना है. वी डोंट वांट इट टू बिकम डार्क ब्राउन और हैव अ स्लाइट ब्राउनिश कलर. ओके, थोड़ा सा भी अगर आपके कॉर्न में ब्राउन कलर आना शुरू होगा तो वो कॉर्न का कलर बाद में आपके शोरबे में भी रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर आई विल बी एडिंग दिस आमंड पेस्ट. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऑफ आमंड पेस्ट. लगभग 15 से 20 बादाम का ये पेस्ट है. इसको इसके साथ ही पकाएं ताकि आमंड भी अपना फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ करे. दीज टू आर द ओनली मेजर फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑफ ए शोरबा, मकई एंड बादाम. ओके, सो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स. अच्छा, now at this point of time I will just remove my bay leaf because I don't want it to dominate it anymore, and also my cardamom. So जितने भी अभी खड़े मसाले हैं ना, आप उसको इस स्टेज पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें इसको दूध के साथ थोड़ा बॉईल करना है एंड देन वील जस्ट पेस्ट इट. इसको ब्लेंड करना है बाद में. तो अगर आपका तेज पत्ता और इलायची भी अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो गया, देन जो फ्लेवर होगा आपके शोरबे का वो बहुत ऑफ होगा. आई मीन इट विल बी वेरी बिटर इन टेस्ट. और इलायची का फ्लेवर इतना नहीं जमता अगर इलायची उसमें पिस जाती है साथ में. ठीक है, आई मीन वी वांट टू मेक अ शोरबा, वी आर नॉट मेकिंग मकई बादाम का डेजर्ट. या नाउ एट दिस स्टेज व्हेन यू कैन सी दैट योर आमंड्स हैव कुक्ड और योर आमंड पेस्ट हैज़ काइंड ऑफ gotten mixed with your makai, this is a time where I'll be adding milk. So I'm adding approximately 500 to 600 ml of milk. Okay, okay, so now इसको आपको पकाना है जब तक कि आपके दूध में एक लाइट बॉयल ना आ जाए. तो थोड़ा सा बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे, बहुत हाई पे भी नहीं, जस्ट अ बेसिक मीडियम टू हाई फ्लेम, जस्ट कुक इट, ताकि आपका जो फ्लेवर है बादाम का वो रिलीज़ अच्छे से हो पाए. बिकॉज
हमारे तेल ने और मक्खन ने ऑलरेडी कॉर्न का फ्लेवर पकड़ लिया है। नाउ आमंड इज़ द ओनली थिंग विच विल रिलीज द फ्लेवर इन द लास्ट, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू वॉन्ट टू बॉयल दिस मिल्क वेल, ताकि आपके आमंड का फ्लेवर ही है जो रिलीज़ अच्छे से हो पाएगा, एंड दैट विल रियली इन्हांस द डिश, ओके। सो जस्ट वन बॉयल एंड देन विल सिमर इट, ताकि हल्का सा दूध रिड्यूस हो, इससे हल्का सा और रिड्यूस हो जाए मिल्क आपका आफ्टर द बॉयल, एंड देन वील ब्लेंड द सूप, ओके। नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन ऐड योर फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स में मेरे पास है थोड़ी सी चीनी, सो आई एम एडिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 tablespoon sugar, okay, yeah, just 1 tablespoon is fine, and salt as per your taste. नाउ लेट इट बॉयल। इत्मीनान से इसको आप ना पकने दें, इसमें जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यही वो टाइम है, यही वो घड़ी है जहाँ पे आपके सूप में स्वाद आ रहा है। बिकॉज इसके अलावा शोरबा नहीं होगा, इसके बाद तो शोरबा फिर कुछ और ही बन जाएगा आपका। अगर यहाँ आपने इससे शोरबा कर रहे हैं, ये शोरबा, वो शोरबा, इसका शोरबा, उसका शोरबा, शोरबा है क्या? तो शोरबा बनाने से पहले और शोरबा की बात करने से पहले शोरबा क्या होता है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है एक्चुअली। बिकॉज नॉर्मली लोगों को लगता है कि शोरबा इज़ एनी अदर सूप, जस्ट इंडियन सूप या एनी अदर इंडियन सूप, बस हिंदुस्तानी फ्लेवर्स डाल के, उसमें खड़े मसाले डाल के और प्याज टमाटर डाल के जो भी सूप जैसा कुछ भी बन जाए, दैट इज़ शोरबा। सॉरी बट ऐसा नहीं है। शोरबा की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये जब मैंने ये कहानी पढ़ी शोरबे की, आई वॉज़ रियली फैसिनेटेड। आई मीन मैंने शोरबे की ये कहानी पहले कभी नहीं पढ़ी थी कि किस तरह से शोरबा, कहाँ से ईजाद हुई शोरबे की, वो शोरबा कहाँ से कहाँ गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई विल टेल यू, ओके। सी यू देयर। हाय, सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ शोरबा, और एज आई कुड से दास्तान शोरबा। अब इस शोरबे की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी ईजाद कहाँ से हुई, ये बहुत सिंपल है, बट ये कहाँ कहाँ तक गया, दैट इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, ओके। शोरबे की शुरुआत अर्लियर पर्शिया से हुई, बहुत पहले के टाइम पे, और पर्शिया, ईरान और बेसिकली उस एरिया में शोरबे की शुरुआत हुई, और वहाँ से शोरबा इंडिया आया। आई मीन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया आया, और वो ईस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप से होता हुआ रोमानिया तक गया। कैन यू इमेजिन नाउ, पर्शिया से शुरू हुआ वो एक छोटी बेसिक सिंपल सी डिश, और वो कहाँ तक गई। इंडिया तो चलिए ठीक है, बट रोमानिया तक गई वो डिश। नाउ टू अंडरस्टैंड शोरबा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शोरबा। सो शोरबा 2 शब्द से बना हुआ एक शब्द है, शोर और बा। अब शोर का मतलब होता है बेसिकली सॉल्टी, और बा का मतलब होता है पानी। तो शोरबा का मतलब हुआ सॉल्टी वाटर, और इफ़ आई कैन से फ्लेवरफुल वाटर, ओके। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शोरबे की कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक वाटर, इट शुड बी नथिंग थिकर दैन वाटर, ओके। बिकॉज इफ इट इज़ एनी वे थिकर दैन वाटर, then the definition will not fit in your shorba. So that is why shorba has to be thin, it has to be liquidy in consistency. I mean by liquidy I mean like water in consistency. That is when you will define it as a salty water, okay, shorba. Now yeah, I was talking about Romania. So Romania में भी सूप को शोरबा ही कहते हैं. I mean not shorba literally, it is called chiorba, CHIORBA if I'm not wrong. तो चियोरबा का मतलब सूप. So you see how from Persia shorba traveled to India, not only India, Europe and Romania, yeah. So that is Dastan shorba for you. Okay, so now our soup is almost there. ठीक है, I'll just show you the consistency. तो अभी ये उतना reduce नहीं हुआ है, but it is just there where it was before. तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो रिड्यूस इट, बट ओके इफ़ आई टेस्ट इट आई विल टेल यू हाउ इट शुड बी टेस्टिंग टिल नाउ, ओके, बिफोर वी ब्लेंड इट.
ये कैसा टेस्ट करता है, आई जस्ट टेल यू। मैं सिर्फ दूध पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी मक्का या कुछ भी मैं नहीं ले रहा, आई एम जस्ट हैविंग जस्ट अ स्पून ऑफ मिल्क। ब्यूटीफुल। आई मीन अभी ये ब्लेंड भी नहीं हुआ है, ओके अभी ये दूध सिर्फ बॉयल हुआ है, एंड आई कैन एक्चुअली सर्व इट जस्ट लाइक दैट, बट हम ऐसे इसको सर्व नहीं करेंगे। वी विल मेक द शोरबा वेल, इसको अभी हम ब्लेंड करेंगे, क्योंकि अगर अभी ही इसमें इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, इसका पूरा मक्खन अभी ऊपर आ चुका है, अभी इसका अगर इतना अच्छा स्वाद है तो ब्लेंड होने के बाद आई एम श्योर इसका स्वाद और ज़्यादा इन्हांस होके आएगा, बिकॉज देन द फ्लेवर्स विल कंबाइन, everything will become more robust in flavor. So just wait for another few minutes. Some makhan already ऊपर आ चुका है, just wait for one more boil and then we'll blend it, and then I'll show you how it looks after getting blended. Okay. अच्छा, if you want you can totally remove the green chili. Okay. I mean green chili को रखना is not a compulsion. If you want कि आपको बहुत spice level नहीं चाहिए, so you can totally remove the green chili. It is totally fine. Okay, so if you see the soup is already looking so beautiful, it is looking amazingly good. काफ़ी थिक हो चुका है, इससे ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एंड इट हैज़ बिकम क्वाइट थिक. It is just because of the blending. So now we will strain the soup, and whatever the thing is left in the strainer, I mean you can use it. Okay, I'll tell you tips and tricks how to use the residual part also now. Yeah. इसको ना जितना हो सके उतने अच्छे से स्क्वीज़ करके पूरी ताकत लगा के आप इसको स्ट्रेन करें, बिकॉज यही आपकी पूरी रेसिपी है. दिस इज़ व्हाट यू विल बी सर्विंग. ओके, दिस इज़ लाइक, मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ लाइक मकई बादाम का दूध. इट इज़ सो गुड. अ वेरी हेल्दी रेसिपी ऑल्सो, वेरी प्रोटीन रिच रेसिपी, बिकॉज इसमें आमंड है, देन कॉर्न है, मिल्क है, पूरी तरह से दूध है इसमें. यू कैन यूज़ अ हेल्दियर वर्जन ऑफ मिल्क, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वीगन, इफ़ यू अवॉइड डेयरी or lactose intolerant in any way, so you can totally choose to have any vegan form of milk. I mean you can have almond milk, which will also complement the flavors of the shorba. You can have some soy milk if you want, so soy milk will also do good. I mean if not very good, then definitely it will serve a decent purpose. ठीक है, इस शोरबे को ना इसी कढ़ाई में दोबारा से आप पलट के we'll now just give it one boil. ठीक है, एक बॉयल देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आफ्टर ब्लेंडिंग नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज़ कि जो फ्लेवर्स हैं वो हल्के बिखरते हैं, प्लस जब ये बॉयल होगा तो इसमें एक अलग सौंधापन बढ़ेगा, एंड ऑल्सो जो दूध की अपनी मिठास है ना, एट दिस स्टेज इट इंक्रीजेज, बिकॉज हमने जितना भी मकई बादाम सब कुछ ब्लेंड किया है अभी अच्छे से, दैट विल काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेट इन द मिल्क. So it will give a very nice flavor. Okay, very nice flavor. Yeah, बस ज़्यादा नहीं, इसको बहुत स्लो हीट पे. एंड नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज हमने इसमें मक्का बादाम सब मिला दिया है. अब इस दूध के लगने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो इस स्टेज पे डोंट कुक इट एट अ वेरी हाई हीट, और अपनी नज़र ना हटाएं. बी अटेंटिव एंड कुक इट ऑन अ वेरी स्लो हीट. सो बस एक हल्का बॉयल देना है, थोड़ा सा पकाना है, एंड good to go. Yeah, we are good to serve.